किसान कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। तिरंगे से पसीना पोंछा, तिरंगा का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है, वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के लिए सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को युद्ध विराम का ऐलान हो गया, जिसके बाद देश में जो राजनीतिक पार्टियों के बीच लागू सीज फायर था वो भी खत्म हो गया। युद्ध के चलते भले ही सभी नेताओं ने साथ आने का दावा किया हो, लेकिन युद्ध विराम का ऐलान होने के बाद सभी अपने अपने काम पर यानी कि राजनीतिक रोटियां सेकने पर वापस आ गए और इस रेस में कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री अव्वल नंबर पर हैं। सबसे पहले बात एमपी भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह की कर लेते हैं। ये साहब जातिवाद में इतना घुस गए कि इन्हें होश ही नहीं रहा कि आखिरकार कौन सी बात कहनी चाहिए थी और कौन सी नहीं। जरा आप भी मंत्री जी का ये बयान सुन लीजिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था। तो सुना आपने किस तरीके का संदेश भाजपा सरकार के मंत्री आम जनता को दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भूल गए कि नेता भले ही जातिवाद करके विधायक या मंत्री बनता हो, लेकिन एक सैनिक या सेना में हिस्सा लेने वाला व्यक्ति अपनी काबिलियत के दम पर ही आगे बढ़ता है। मंत्री जी के बयान के बाद देश भर में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन भाजपा नेताओं का कारनामा यही खत्म होने का नाम नहीं लेता। मंत्री के बाद एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा कहां पीछे रहने वाले थे। माना कि राजनीति में चाटुकारिता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वरना नेताओं का काम नहीं चलता। आप सोच रहे होंगे कि डिप्टी सीएम ने ऐसा क्या बोल दिया, तो जरा आप इनको भी सुन लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो सुना आपने जगदीश देवड़ा ने क्या कहा। शायद इनका प्रदेश का डिप्टी सीएम बनने के बाद भी मन नहीं भरा होगा, इसीलिए चाटुकारिता के चक्कर में पूरे देश और सेना को पीएम मोदी के आगे नतमस्तक बता दिया। जैसे बॉर्डर पर जाकर सेना ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने गोलियां चलाई हों। अब डिप्टी सीएम के इस बयान पर भाजपा की तरफ से तर्क वितर्क दिए जाएंगे, लेकिन डिप्टी सीएम के अंदर की आवाज क्या है और सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। भाजपा के एक मंत्री और डिप्टी सीएम का जिक्र तो हो गया, तो पार्टी का विधायक भी कैसे पीछे रह सकता है। खुद को राष्ट्रवादी बताने वाले, साथ ही लोगों को चलते फिरते धर्म का ज्ञान देने वाले बाल मुकुंद आचार्य किसी से कम नहीं है। उन्होंने भी भाजपा की शान को बढ़ाते हुए तिरंगा यात्रा में देश के तिरंगे से नाक ही पोंछ डाली। जरा आप इनको भी देख लीजिए।
देखा आपने, जहां एक तरफ देश के जवान इस तिरंगे से लिपटने के लिए अपनी जान दे देते हैं, जहां उनके परिवार को गर्व होता है कि उनका बेटा तिरंगे से लिपट कर आया है, वहां ये विधायक और खुद को राष्ट्रवादी कहने वाला तिरंगे से नाक साफ कर रहा है। मजे की बात तो ये है कि इस पूरी घटना के बाद आचार्य का बयान भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि ये तिरंगा नहीं बल्कि लाल और हरे रंग का वस्त्र है। इस ढकोसलेबाजी बयान को जरा आप भी सुन लीजिए। साथ ही आज एक वीडियो को काट छाट करके कांग्रेसियों ने चलाया कि तिरंगे से पसीना पोंछा। तिरंगा वो का सम्मान और मान हम जानते हैं। तिरंगा वो होता है जिसके अंदर अशोक चक्र होता है। वो तिरंगा हाथ में थामे हुए था। भीड़ में चलते में किसी ने हरे और सफेद रंग का एक वस्त्र थमा दिया। वह वस्त्र थमा दिया जिसको चूमा है और दिल से लगाया है, और वह वस्त्र देकर हाथों हाथ एक दूसरा कपड़ा है जिससे पसीना पोंछा है। तिरंगे का मान सम्मान हम जानते हैं। मैं तो सवाल कांग्रेस से करता हूं कि आज तिरंगा यात्रा में आप कहां थे? ये तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम नहीं था, एक कमल का फूल का कोई झंडा नहीं था। तिरंगे का अपमान किया है कांग्रेसियों ने। तिरंगे का एक कपड़ा डिजाइन बनाया है, उस पर पंजा छापा है, और वो तिरंगा और पंजा जो फर्रियों पर, सड़कों पर कहीं कहीं किस प्रकार से उसका अपमान किया जाता है, वो है तिरंगे का अपमान। जब बीजेपी नेताओं के बीच चाटुकारिता की होड़ लगी हो कि आखिरकार कौन सबसे अच्छी चाटुकारिता कर सकता है, तो रीवा के मनगवा से बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने सेना की इस कार्रवाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम ही बता दिया। दरअसल तिरंगा यात्रा के बाद आयोजित सभा में भाषण के दौरान उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम चल रहा था, पाकिस्तान खत्म कर दिया जाता अगर यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर का आदेश नहीं दिया होता। जरा आप भी विधायक जी का ये बयान सुन लीजिए। 1973 और 63 की जो लड़ाई लड़ी और पाकिस्तान को हमेशा दूर चढ़ाने का काम किया है। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। सीज फायर अगर ना होता तो मैं समझता हूँ मोदी जी ने जो बात कही थी कि बहुत ही तरीके से, बहुत ही जल्द जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा। तो सुना आपने विधायक जी किस तरीके से सेना की इस कार्रवाई को पीएम मोदी का कार्यक्रम बता रहे हैं। हालांकि इन सब हरकतों के बाद भी बीजेपी के सो कॉल्ड ठेकेदार आ जाएंगे और छाती पीटते हुए कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं या राष्ट्रभक्त हैं। अब कौन राष्ट्रवादी है और कौन राष्ट्रभक्त है वो तो आप लोग ही डिसाइड कीजिए।